सपने हर तरह के आते रहते हैं। तुझे अगर संतान चाहिए, संतान नहीं हो रही है, तो कहीं से उसे मिल गया कि किसी के बच्चे को पूजा पाठ करके, शिव का नाम लेकर के अगर तू उसका बलि चढ़ा देगा काली मंदिर में, तो वो बच्चा फिर तुम्हारे यहाँ पैदा होगा। उसने पड़ोस के बच्चे को अपहरण करके बलि चढ़ा दिया, लेकिन पकड़ा गया, उसकी जेल हुई, गाँव वालों ने पिटाई की, बच्चा नहीं हुआ। तो जो इस तरह के विचार पैदा होते हैं जिसमें कुछ अनर्थ करने से हमारा अर्थ साधे, उसमें अक्सर हम और गर्त में चले जाते हैं। इस तरह की नहीं बात सोचनी चाहिए। आपको पॉजिटिव सोचना है, अपना काम करना है, तो कुछ पॉजिटिव ही कर्म होना चाहिए। पड़ोसी के बच्चे को बलि चढ़ा देने से आपके घर पैदा हो जाएगा बच्चा, ऐसा नहीं। कोई रानी जुआ रहने के लिए यंग बच्चों का खून से नहाती थी, उसके खून से नहाएंगे तो हम हमेशा नौजवान रहेंगे। कोई राजा भी हमेशा जुआ रहने के लिए ऐसा करता था, कितने लोगों की जान मार कर उस खून से नहाया, मगर उससे कुछ होने जाने वाला नहीं। उसके अंदर वो मान लेता है वो क्रूरता का कीड़ा बना, क्रूरता उसने की हुई, लेकिन क्रूरता से भला नहीं हुआ उसका। ऐसी कहानियां हैं, उसकी दुर्गति हुई, क्योंकि जो दूसरे के बच्चे को मारता है वो एक दिन अपने बच्चे को ही मार देता है। तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अपना काम पूरा करने के लिए कुछ पॉजिटिव कर्म करें। विवाह होता है, दुल्हन आती है, घर में प्रवेश करने से पहले ये प्रवेश करती है, उसके बाद उसके गोद में एक बच्चा रखा जाता है। अक्सर लोग लड़का रखते हैं। दुल्हन उसको बच्चे को गोद में लेके बैठती है थोड़ी देर, फिर बच्चे को कुछ उपहार दे करके भेज दिया जाता है। उसमें क्या साइकोलॉजी है? कुछ तो उन्हें ज्ञान रहता है, दूसरा ये कि गोद में बच्चा रखने से अब तुम इस कुल की वंश परंपरा को बढ़ाओ, संतान उत्पन्न करो, ऐसी भावना होती है और लोग गोद में देते हैं। उसके बाद गोद में देने के बाद भी किसी किसी को बच्चे नहीं होते हैं, किसी को हो जाते हैं तो बोलते हैं, लेकिन वो उसके अंदर भावना भरने के लिए जब भगवान श्री राम राजगद्दी पर बैठे, राम राज्य आया, तो एक ऋषि ने या वशिष्ठ ऋषि ने एक संदेश भेजा था कि गुरु जी ने संदेश दिया है, श्री राम को वीर प्रसूता भव, वीर पुत्र के पिता बनो, ऐसा कहकर उन्होंने संदेश दिया था। फिर बाद में लोग उसका जन्म हुआ, तो संतान उत्पन्न करने के लिए, उत्तराधिकारी पैदा करने का वो संकेत था। हर काम हम इस तरह से बहुत सारे कार्य किए जाते हैं जो परंपरा में है, जो पॉजिटिव मैसेज देते हैं। नेगेटिव मैसेज देने का कोई काम नहीं करना चाहिए, या अपना पॉजिटिव सोचें, किसी दूसरे के लिए नेगेटिव सोचें, वो भी अच्छा नहीं है। आशा है आप ये मान्यताओं को मानेंगे और बुद्धि से मानेंगे। जय हिंद, जय भारत।